उत्तरा के गर्भ में, जबकि भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला वो प्रकट होते हैं। हमारी और आपकी तरह भगवान का जन्म नहीं होता। उत्तरा के गर्भ में भगवान क्यों गए? बोले भगवान कहना चाहते हैं कि मुझे भक्तों की रक्षा के लिए नरक भी जाना पड़े तो मैं नरक भी चला जाऊंगा अपने भक्तों के लिए, क्योंकि गर्भ को नरक कहा गया है। गर्भ को नरक कहा गया है शास्त्रों में। इस नरक में भी यदि जाना पड़े तो भगवान चले जाते हैं। किसके लिए? भक्तों के लिए। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से, इतना प्रेम। भक्तों, उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने अपने सुदर्शनास्त्र से उस ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा प्रसन्न होकर चली गई। ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे गए थे। पत्नी कि गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र आया, भगवान ने रक्षा की। जो भगवान की शरण में होता है भगवान स्वयं उसकी पल पल में पग पग में रक्षा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी गाय आपके खूंटे से बंधी है तो उस गाय को पानी देना, चारा देना, घास भूसा आदि आदि देना किसकी जिम्मेदारी है? आपके खूंटे से बंधी है तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। गाय आपके खूंटे से बंधी है तो आपको उस गाय की चिंता होती है, शाम होगी मेरी गाय प्यासी होगी, मेरी गाय भूखी होगी। लोग अपना काम धाम छोड़ करके और गाय की सेवा करने के लिए निकल जाते, क्योंकि पता है कि मैं पानी नहीं दूंगा तो वो प्यासी रहेगी, भोजन नहीं दूंगा भूखी रहेगी। जैसे गाय मालिक के खूंटे से बंधी है, मालिक खाने को दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, और मालिक उसे देता है, खाने को भूसा देता है, चारा देता है, पानी देता है। ऐसे ही जिस दिन हम भगवान के खूंटे से बंध गए उस दिन हमारी रक्षा करना, पालन पोषण करना उसकी जिम्मेदारी है। हम गाय बन करके उसके खूंटे से एक बार बंध कर देखें तो सही। हम उसके हो नहीं पाते, वो हमारी रक्षा कर नहीं पाता। एक नदी में बहुत सारे दीपक बह रहे थे। मां यशोदा गई थी यमुना जी में दीप दान करने के लिए, तो जितने दीपक का दान हुआ वो दीपक बहकर जा रहे थे। हजारों ब्रजवासियों ने दीप दान किए, मतलब लाखों दीपक, पूरी यमुना बड़ी सुंदर दिख रही थी। तब भगवान कृष्ण जी यमुना के किनारे बैठ करके और दीपकों को पकड़ पकड़ के निकालने लगे। मां यशोदा बोली, लाला क्या कर रहा है? माँ ये जितने दीपक बह रहे हैं ना मैं निकाल रहा हूँ। अरे लाला नदी में लाखों दीपक हैं, तू किस किस को निकालेगा? कन्हैया बोले, जो मेरे पास से गुजरता जाएगा मैं उसको निकालता जाऊंगा। ये संसार ही एक नदिया है और इस नदिया में हम सब उस दीपक की तरह हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो भगवान के पास से गुजरता है भगवान उसे पकड़ करके और आपाधापी से बचा लेते हैं, इस संसार सागर से निकाल कर पार कर देते हैं। भगवान के चरणों में रहना उचित है। उनके चरण में रहो, उनकी शरण में रहो, उनके पास होकर के गुजरो। प्रार्थना करो भगवान से, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। ये भाव बनाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, जिसका बल है, जिसके पास जमाने का बल है उसके भगवान नहीं है। जो निर्बल है, जिसका कोई नहीं है, उसको भगवान अपना बना लेते हैं। कुंती बुआ आज भगवान के पास आकर खड़ी हो गई और कुंती बुआ भगवान से कुछ कहती हैं। उसके पूर्व मैं आपको बड़ी अद्भुत चर्चा सुनाऊंगा, कुंती मां भगवान से क्या कहती हैं और गजब प्रार्थना की है कुंती बुआ। आज भगवान से मांगा है, वो मांगा कि भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं दे सकता। क्या मांगा है? उसके पूर्व जैसा कि मैंने आपको कल जानकारी दी थी कि अपनी संस्था है श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिसके द्वारा साल में करीब 100 बेटियों का विवाह होता है।
और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें वृद्धों की सेवा होगी और विद्यार्थियों को विद्याध्ययन कराया जाएगा, वेदों का, पुराणों का। कुछ भक्तों ने तो उस मंदिर में अपने कमरे भी बनवाए हैं। आप भी अपना रूम वहां पर बुक करा सकते हैं, बनवा सकते हैं और सत्संग करके आत्म कल्याण करते हैं। बहुत सारी माताएं वृंदावन में केवल इसलिए पड़ी हैं कि उन्हें मरना है वृंदावन में। आपके घर के सामने कोई मर जाएगा तो आप उसे देखोगे कि नहीं? और यहां कोई आदमी जाकर के कहीं और मरे तो आप जाओगे उसे देखने? नहीं, कोई जाता है नहीं जाता, लेकिन द्वारे में मरेगा तो जरूर देखेगा। ऐसे बिहारी जी से प्रार्थना है, आप बहुत व्यस्त रहते हो बिहारी जी, भक्तों के बीच में रहकर, हम आपके द्वारे में मरेंगे तो आपकी दृष्टि पड़ जाएगी, और पड़ जाएगी तो आप भवसागर से पार लगा दोगे। अपने चरणों की प्रीति दे देना, बस यही प्रार्थना, प्रेम दे देना बस। तो इस वृंदावन में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, कुछ भक्तों ने अपना सेवा सहयोग पहुंचाया है। आप में से जिनको भी सेवा करनी है, आप एक ईंट की भी सेवा कर सकते हैं। लोहा है, सीमेंट है, पत्थर है, जिसके लायक आप हैं सेवा कर सकते हैं। आपकी सेवा वृद्धों के काम आएगी। आज वृद्धों को, माता पिता को, बड़े माता पिता को बच्चे सेवा नहीं करते। आजकल के बच्चे अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, सेवा नहीं करते। जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे कुछ माता पिता की सेवा हमें और आपको करने का सौभाग्य मिलेगा। उस आश्रम में वृद्ध रहेंगे और हम उनके बच्चे बनकर उनकी सेवा करेंगे। तो जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, ऐसों की सेवा हम करें, यदि योग्य हैं तो करें, क्योंकि यहां सेवा करने ही आए हैं हम, धन का संग्रह करने नहीं आए, है ना। इसलिए आपका धन धर्म में लगाइए, अच्छे कार्य में लगाइए। कुछ भक्तों ने शुद्ध किया है अपने धन को दान देकर। आइए ऐसे महान भक्तों के नाम सुनते हैं, तुरंत कुंती मां के प्रसंग में चलते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।